नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है। मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मुझे उन्हें कुछ जवाब देने हैं जो उन्होंने पॉइंट्स निकाल के रखे हैं नोटबंदी के ऊपर। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था जवाब देने का, क्योंकि उन्होंने मुझे कमेंट करने से ब्लॉक कर रखा है। उनका पहला पॉइंट था कि 2000 के नोट जो मार्केट में आ रहे हैं उससे करप्शन ईजी हो जाएगा। ये सोच आप जैसे लोग ही रख सकते हैं जिन्हें रिश्वत लेने और देने की ही पड़ी हुई है। साधारण लोग ये सोचते हैं कि हमें कहीं भी ट्रैवल करने में या पैसे कैरी करके अगर ले जाने हैं हमें कहीं तो ईजी हो जाएगा, लेकिन आप जैसी मानसिकता वाले लोग यही सोच सकते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है कि भैया जो भी बीजेपी के नेता थे उन्हें पहले से मालूम था, उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करा दिए। जितने भी 500,000 के नोट थे वो बैंक में ही जमा करा दिए उन्होंने। अब मुझे ये पूछना है उनसे, वो खुद इनकम टैक्स के लिए काम कर चुके हैं, तो पूछना है मुझे कि किसी भी बैंक में अगर 5 लाख 10 लाख जितनी रकम आती है, किसी एक बंदे के अगर 10 अकाउंट है, वो 10 अकाउंट में वो 50-50 ही हज़ार रुपये डाल रहा है, लेकिन अकाउंट तो उसी के नाम पे है, फिर भी 5 लाख रुपए हो गए, तो वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है या नहीं आता है? इनकम टैक्स उससे सवाल पूछेगी या नहीं पूछेगी? तो भैया ये बीजेपी वाले नेता बैंक में डिपॉजिट करके पहले से बचने का उपाय कहाँ से ढूंढ लिए? अगर उनके पास काला धन है, वो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन निकाल लेते, वो पैसे कहीं और भेज देते हैं, हवाला के थ्रू भेज देते हैं। हवाला का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, लेकिन अब हवाला भी बंद हो चुका है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी आपको परेशानी इसी बात से है कि आपके 500,000 के जो नोट थे घर में वो अब निकल नहीं पाएंगे, आपको उन्हें जलाना ही पड़ेगा। तीसरी बात उन्होंने बोली है कि लोग सोना खरीद रहे हैं, डॉलर खरीद रहे हैं 2 नंबर में। भैया जो बेच रहा है 2 नंबर में, उसके पास तो पैसे आ रहे हैं 500,000 के, वो तो कभी एक्सचेंज करेगा, कहीं ना कहीं पे तो एक्सचेंज करेगा वो। तो भैया कैसे कोई करप्शन से बच रहा है, करप्शन कर पा रहा है, काला धन अपना निकाल ले रहा है? मुझे ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। ये जो लोगों को बरगलाने का अपने धंधा शुरू कर रखा है, वीडियो रोज़ एक अपलोड करके, बहुत तंग आ गया था मैं इससे, इसलिए मुझे एक वीडियो अपलोड करके आपको रिप्लाई देना पड़ रहा है। और मेरा निवेदन है कि मुझे कमेंट करने से रोके ना अपने वॉल पे, मुझे अनब्लॉक कर ले। अगर आप में सच्चाई का सामना करने का ज़रा सा भी दम है, साहस है, तो मुझे अनब्लॉक करें। मैं आपको कमेंट में ही सारे जवाब दे दूँगा। और लोगों को बरगलाना बंद करें, कुछ अच्छा हो रहा है उसे सपोर्ट करें, ऐसी गिरी हुई ओछी राजनीति ना करें, और सुधर जाएं जल्द से जल्द, नहीं तो हम सुधार देंगे। जय हिंद।